Good morning, everyone. I hope you are able to hear me. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. Let me quickly open the syllabus first of all. So today we would be finishing this price decision, and our third unit would be completed. And tomorrow we would be having our MCQ, next MCQ. So I would be informing in group about that. So let's quickly open this topic, that is pricing decisions. So before we proceed, if anyone would like to give me an idea, like what do they understand by this term, pricing decision? Anyone? कोई भी हम प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, उसका प्राइसिंग डिसीजन से आप लोग क्या समझ रहे हैं? सर उसका प्राइस क्या होना चाहिए ये डिसाइड करना, प्रोडक्ट का प्राइस, सारे उसके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को देख के या फिर सारे कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के, क्वालिटी Yes, yes. वगैरह। Okay, 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 fair enough. You are very much correct. So basically हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमारा इंटेंट ये होता है कि एक तरह से उसका सेल्स ज्यादा हो और एक तरह से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले। ये हमारा इंटेंट होता है मार्केटिंग का। एक तरह से हमने सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले कि सेलिंग में कैसे सिर्फ सेलिंग पे फोकस दिया जाता है, बट if you talk about this marketing thing, apart from the selling thing, we would also we would hold on. We would also look on for the retaining the customer, knowing the customer, what is the customer is actually demanding. All right. So यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली एक तरह से डिटरमाइन करती है कि हमारा जो जो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है वो किस मीन पे होने वाला है। प्राइस एक तरह से हम एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, वी आर गोइंग टू गिव सम एक्सचेंज सम मनी आउट ऑफ इट, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है। एंड इस प्राइसिंग जो होती है किसी प्रोडक्ट की, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और दूसरा हो गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगा। जो मान लीजिए कोई एक पेन बना रहा है कोई कंपनी, तो उसमें इंक का खर्चा कितना है, प्लास्टिक का खर्चा कितना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। And also profit margin is also something which is very important, you can say, and it has a good amount of relevance with the pricing of any product. All right. So basically अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें प्राइसिंग की, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। ठीक है। तो जैसे कि हमने हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग में मैंने आपको स्लो स्कीमिंग बताया था और रैपिड स्कीमिंग बताया था। शॉर्ट रन में कैसे कोई कंपनियां, जैसे जैसे हम दिवाली के पटाखों का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट रन का बिजनेस था, सीजनल बिजनेस था, वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है जो भी उनका मैन्युफैक्चरर होता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इन तीनों की बात करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली दैट हमें जो प्रॉफिट मिलता रहे वो एक तरह से कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे। ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली मीनिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। ऑप्टिमाइजेशन का यही होता है, एफिशिएंसी जो होती है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द रेफरेंस ऑफ प्रॉफिट, जो भी हमारा लॉन्ग रन का बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा मेजरली प्रॉफिट हमारा ज्यादा एक साथ ही मिल जाए। लॉन्ग रन बिजनेस में हमें हमेशा रिटर्न्स जो मिलते हैं, आरओआई जिसे कहते हैं हम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कंसिस्टेंटली मिलते हैं इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम एट वन गो। राइट, दिस इज a general trend, you can say. Okay, so the next one is decreasing sales turnover.
मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा मार्केट में, सो वो भी देखना पड़ता है कि हमारे रिसोर्सेस कहाँ अच्छे से मतलब एक तरह से यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं. देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ एनी वेस्टेज. ऑलराइट. सो यहाँ पे द नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग द सेल्स टारगेट. जो भी मैंने आपको शायद से डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ाया था, आई बिलीव बताया था, पढ़ाया नहीं था, वो टॉपिक का इकोनॉमिक्स का है बेसिकली. तो डिमांड फोरकास्टिंग में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, उसमें हम कितना प्रोस्पेक्टिव या पोटेंशियल हमें ग्रोथ देनी है, सेल्स देनी है, मतलब आउटपुट रखना है, इनपुट रखना है, ताकि हमारा इतना सेल्स हो जाए. ठीक है. सो ये सारी चीजें एक तरह से इंटर रिलेटेड है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. पेनिट्रेशन इन द मार्केट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे मार्केट को एक्वायर करने के लिए जैसे जियो ने एक तरह से पेनिट्रेशन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया. पेनिट्रेशन में हम बेसिकली जो प्राइस होता है उसका प्रोडक्ट का, उसको हम कम लेके चलते हैं एंड इवेंचुअली वी इंक्रीज द प्राइस व्हेन इट गेट्स द गुड अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर इन द मार्केट. ऑलराइट. एंड जैसा कि अभी क्लास में बताया, कंपटीशन को भी हम एक तरह से इवेल्युएट करते हैं कि हमारे प्राइसेस कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, अदरवाइज दे वुड बी flushed out of the market, isn't it? So this is all about the objectives of pricing to make a healthy competition, you can say. All right. To maximize the profit, sales हमारा increase करना, हमें अपनी वेस्टेज रोकना, कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, एक तरह से मार्केट को टारगेट करना. ठीक है. हमारा जो मतलब एक तरह से इनिशियल कॉस्ट जो हमने लगाई थी उसको रिकवर कैसे करना है. कोई भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, उसमें एक इनिशियल कॉस्ट लगेगी, उसको कैसे फास्ट रिकवर करना है ना. स्टेबल प्रोडक्ट प्राइस का मतलब हो गया कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में एक स्टैंडर्ड प्राइस पे रखना. अगर आप उसको फ्लक्चुएट करोगे देन पीपल विल लूज इट्स एक तरह से. कोई आप फोन मान लीजिए सैमसंग का फोन काफी हजार, इससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है. सर वॉइस नहीं आ रही ढंग से. अब आ रही है आवाज? नहीं सर. अब आ रही है आवाज? यस सर. यस सर आ रही. ओके. सो मैं आपको बता रहा था हमारा कैसे एक तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसको फटाफट हमें रिकवर करना है. अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया का मार्केट हम देख ले, जो प्राइस सेंसिटिव है, तो वो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इंडिया का मासेस है, मतलब मेजॉरिटी है, वो उसको अडॉप्ट कर सके. अदरवाइज प्रोडक्ट या सर्विस हमारा फेल हो जाएगा. So the next one is, what are the factors that influences pricing? So इसमें दो होते हैं बेसिकली, एक होता है इंटरनल और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल. इंटरनल की अगर हम बात करें तो इसमें मेजरली जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी चीजें होती हैं उसको हम एक तरह से कैटर करते हैं. सपोज कोई भी कंपनी है, मान लीजिए एप्पल है,
ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें महंगा प्रोडक्ट बेचना है और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हमें निकालनी है। तो उनका ऑब्जेक्टिव ही ऐसा है, उन्होंने मार्केटिंग अपना कैंपेन ही ऐसा चला रखा है कि सी दिस इज द प्रोडक्ट जिसमें क्वालिटी है। वो बात अलग है, इवन इवन एंड्रॉइड इज गिविंग इवन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नाउअडेज, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हम जो इंटरनल फैक्टर्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बी इट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी और यू कैन से कंज्यूमर बिहेवियर को इवैल्यूएट करके, और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी बाय लास्ट प्राइसिंग, इसको आप कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं कि कैसे आप पुराने ट्रेंड को एक तरह से एनालाइज करके नया एक तरह से नया प्रोडक्ट का प्राइसिंग आप डिफाइन कर रहे हो। प्रोडक्ट के फीचर्स भी डिफाइन करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो किस फीचर को कैरी कर रहा है। It's a premium product. You can take example of these M series and S series of Samsung. उनकी स्पेसिफिकेशन अलग है, एक मिड रेंज है तो एक हाई एंड है ना। पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको याद होगा शायद से, जो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज, उस पे भी डिफाइन करता है कि प्राइस क्या रखना है। ओके, सो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक बैलेंस होता है, आप लोगों ने शायद से डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा आगे, मतलब पहले, कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है हमारा बेसिकली। तो डिमांड के हिसाब से भी उसका प्राइसिंग पे चेंज आता है, right? इनवर्स रिलेशनशिप होता आपकी क्या है, कुछ कह रहे हो कोई? है सर, इनवर्स रिलेशनशिप होता है सर। इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस में। तो बेसिकली वो सारी चीजें हैं हम इंटरनल फैक्टर्स में लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी हम इसमें रेफरेंस पे ले सकते हैं। कैसे जो वन प्लस ब्रांड है, इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बढ़ा दी है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड इफ आई कंपेयर जब ये ब्रांड इनिशियली लॉन्च हुआ था, दे वर नॉट डूइंग मच एडवर्टीजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट, राइट। Uniqueness of the product is also something which defines, or you can say influence the prices. कोई भी यूनिक चीज हो उसकी प्राइस ऑफ कोर्स ज्यादा ही रखेगी कंपनी, बिकॉज एवरीवन इज विलिंग टू हैव ए यूनिक प्रोडक्ट इन देयर हैंड, राइट। प्रोडक्ट लाइन कंपोजिशन ऑफ द कंपनी मींस कि मान लीजिए एक शैम्पू है, शैम्पू अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, isn't it? कोई किसी में एक तरह से आंवला हो गया, किसी में एंटी डैंड्रफ हो गया, तो ये अलग अलग लाइन का कंपोजिशन भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिफाइन करता है। प्राइस इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं, आर यू गाइस अवेयर ऑफ इलास्टिसिटी टर्म? आपको लोगों को पता है इलास्टिसिटी क्या होता है? एनीवन? इलास्टिसिटी पढ़ा है आपने पहले? यू गाइस आर फ्रॉम Yes, sir. okay, someone would like to introduce, like say something like about elasticity, what they understand. सर इलास्टिसिटी होता है Mhm. जो चेंज होता रहता है, एंड ओके, चेंज क्या क्या चीज चेंज होती रहती है? इलास्टिसिटी होता है एंड डिमांड इलास्टिसिटी होता है, तो वही चेंज होते हैं। एंड इनलास्टिक मतलब वो फिक्स होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज की डिमांड जो होती है। ओके ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जो कहता है कि डिमांड और सब डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, ये इसका एक्सटेंशन होता है इलास्टिसिटी, जिसमें हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पे डिमांड पे कितना कितना एक्सटेंट पे इफेक्ट पड़ता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनइलास्टिक थिंग्स,
जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे हमारे आटा दाल, सो ये चीजें जो होती हैं ये एक तरह से इनइलास्टिक होती हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो जाए, इनका जो फ्लक्चुएशन होता है उतना नहीं होता है लेकिन कम होता है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस इलास्टिक थिंग, जो भी हमारे लग्जरी थिंग्स हो गई, चीजें होंगी, है ना, आईफोन हो गया या कोई महंगी घड़ी हो गई, इसके प्राइस चेंज होने पे एक तरह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द स्कोप, यू कैन से। इसको इतना नहीं पढ़ना है हमें हमें बेसिकली अभी प्राइसिंग डिसीजंस पढ़ने हैं। So these are all the factors. If I talk about the internal factors influencing the price decision of a product, and if I talk about this external factors, इसमें हम outside the organization देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट को एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा मार्केट है, ओपन मार्केट है, क्लोज मार्केट है। ओपन एंड क्लोज मार्केट से आप ये चीज समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, बहुत सारी हमारी कंट्रीज हैं जो ट्रेड को इतना सपोर्ट नहीं करती, मतलब फॉरेन ट्रेड को एक तरह स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँगा, ठीक है। तो इन दैट केस जो हमारा प्राइस है उस पर भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। वो कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं बहुत ज्यादा, जस्ट टू अवॉइड कि हमारा एक्सपोर्ट एक तरह से इम्पोर्ट कम हो। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स, यू कैन से। कंज्यूमर बिहेवियर फॉर ए गिवन प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है ना, यहाँ पे ये भी सेम चीज कह रहा है, ये भी सेम चीज कह रहा है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इफ यू नोटिस, यहाँ पे फॉर ए गिवन प्रोडक्ट बोला गया है, ठीक है। वहाँ पे एक जनरल नोशन दिया गया है। दिस इज द डिफरेंस between the two. And next one is variation in supplies जो हमारी है, कितने सब्स्टिट्यूट हैं मार्केट में, कंपटीशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है। आप लोगों को पता होगा जो जीएसटी इम्प्लाई हुआ है, इसमें कोई चीज 5% पे है, कोई 18 पे है, कोई 28 पे है। सो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं प्राइसिंग पे, एक तरह से आप कह सकते हैं, राइट। सो दीज वर quite easy, I believe. The next one is what are the pricing strategies? क्या हमारे एक तरह से स्ट्रेटजीज हैं प्राइसिंग करने के लिए कोई प्रोडक्ट का, कोई सर्विस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो होती है उसमें जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियली लो प्राइस में उसको इंट्रोड्यूस कराती है ताकि उसकी एक तरह से मार्केट शेयर बन जाए, एंड इवेंचुअली जब वो अपना मार्केट में पकड़ बना लेती है, देन दे इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इट। ऑलराइट, जियो इज वन ऑफ द एग्जांपल, यू कैन से, ठीक है। दिस इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग में अगर हम बात करें, ये जो हमारा इंडिया का हमारा रेफरेंस केस है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन मार्केट itself, that how sensitive the market of Indian subcontinent is. यहाँ पे लोग जो चीज सस्ती है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। So we can take example of this economy seat in airlines, that कैसे उसकी जो सेल्स है वो ज्यादा है if we compare with the business class seats. All right. Someone else would like to give an example of this economy pricing? कोई और देना चाहेगा कोई एग्जांपल? Anyone?
यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है सूप स्पेगेटी. सो दे आर, मतलब पीपल विल प्रेफर जो सस्ता है वो ज्यादा बिकेगा इन शॉर्ट. ठीक है. तो दो द नेक्स्ट वन इज प्राइस स्किमिंग. स्किमिंग का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में. वो एग्जांपल देना चाहेगा फिर से इसका स्किमिंग से. और स्किमिंग से आप क्या समझते हैं? एग्जांपल दे दीजिए आप अगर आपको कुछ पता हो तो. एग्जांपल, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी studied in the last class. No one? स्किमिंग का मैंने अभी आप लोगों को आवाज आ रही है? Can you Yes, can you sir. hear me? Okay. स्किमिंग का कोई चैट पे कुछ लिख रहा है. एप्पल. ओके. Yes, Apple is this example of skimming, that they have introduced this iPhone and you can say MacBook concept जो उनका प्रोडक्ट लाइन है with this pricing strategy कि हमारा प्रोडक्ट काफी ज्यादा हाई प्राइस पे रखेंगे हम और हमारा ज्यादा मार्जिन होगा. Alright, so this is something we have already studied. I hope you are able to understand the concepts here. It is bit easy. The next one is psychological pricing. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में हम एक तरह से लाइव एग्जांपल ले सकते हैं. हमारा आपने देखा होगा बहुत सारी सेल्स में लिखा होता है कि दिस इज 999 instead of 1000, because this has been studied or you can say research that अगर हम ऐसा करके रखते हैं तो हमारे माइंड को लगता है कि ये थोड़ा सस्ता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 0.99 cents, not $1. और यू कैन से कोई भी हम चीज ले रहे हैं जिसका प्राइस 999 है इंस्टेड ऑफ 1000. So this creates a psychological impact on the consumer. You can say that this is something which is more value for money. You can say it's a kind of illusion in other way. एक तरह से आपको लगता है कि ये एक हमें अच्छी डील मिल रही है. So this is the psychology, or you can say these marketers are playing with the psychology of humans. I guess आप लोगों ने भी काफी बार देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसे 999 में एंड होती है. Right, and this actually works when I talk about the sales figure with the reference of sales figure. All right, the next one is product line pricing. यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक इस यहाँ पे कार वॉश का एग्जांपल दिया गया है ना. हम शैम्पू का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक शैम्पू अलग अलग वेरिएंट में आते हैं है ना. तो उस वेरिएंट के प्राइसेस अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं है कि सबका प्राइस सेम हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये बेसिक कार वॉश जो होता है वो $2 का होता है. A car wash with wax is $4. The whole package is $6. इसमें और क्लीनिंग वगैरह भी कर देंगे लोग है ना. तो यहाँ पे एक तरह से इन्होंने एक लाइन बना दिया, प्रोडक्ट लाइन, अलग अलग एक तरह से सर्विसेज हैं तो इनकी प्राइसिंग भी अलग है. सो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट लाइन है हमारी मतलब अलग अलग, उसकी प्राइसिंग भी एक स्ट्रेटेजी होती है. आप लोगों ने शायद से इसका और एक एग्जांपल लेता हूँ. मैकडी में जो फ्राइज आते हैं वो अलग अलग उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, साइज में आते हैं. एक स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है. अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जो स्मॉल है और मीडियम है इन दोनों के प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, बट मीडियम और लार्ज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग सोचें कि
जो हमारा लार्ज है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एंड पीपल आर बाइंग दिस लार्ज fries. So these are the, you can say, product line policies, or you can say strategies that these companies are implying. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम लेज चिप्स का पैकेट लेते हैं, जितना बड़ा लेते हैं, जितना बड़ा हम पैकेट लेते हैं उसमें ज्यादा में क्वांटिटी मिलती है. So these are the same thing, you can say. All right. The next one is optional product pricing. यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री का. जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने एयर ट्रैवल किया हो तो उसमें एक चीज होती है कि जब आपको इकोनॉमी सीट मिल जाती है, टिकट बुकिंग कर लेते हैं, तो दीज पीपल ट्राई टू सेल द बिजनेस क्लास सीट्स एट ए चीपर कॉस्ट. ऑप्शनल एक तरह से प्रोडक्ट, जिसमें हमारा एक्स्ट्रा लगेज और एक्स्ट्रा लेग रूम होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है. So this is something which is optional in nature, you can say, and these people are trying to sell these things, these optional product, you can say. यहाँ पे तो optional service हो गया, यहाँ product नहीं होगा. So this is the concept कि हम जो हमारा product है उसमें और भी चीजें add on करके बेचें. ठीक है. The next one is captive product pricing, जहाँ पे एक तरह से हम बाउंड कर देते हैं कस्टमर को कि आपको यहीं से लेना पड़ेगा. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रेजर ब्लेड जो होता है. जिलेट का एक रेजर ब्लेड आता है जिसका जो कार्ट्रिज होता है वो उसी का लगता है, किसी और का नहीं ले सकते. इसमें हम एग्जांपल प्रिंटर का भी ले सकते हैं. प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है वो आपने अगर नोटिस किया हो वो इतना ज्यादा नहीं होता है, बट जो उसका कार्ट्रिज होता है वो काफी महंगा होता है. सो उन्होंने क्या किया, एक तरह से कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का अडेप्ट किया है कि हाँ आपने हमारा प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन आपको जो कार्ट्रिज है वो इसी का लेना पड़ेगा. एक तरह से यू आर बाउंडिंग those customers that you have no other choice, and they are charging premium for the substitute, you can say. All right. So this is something which is something I have explained. The next one is product bundle pricing. यहाँ पे हम एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं. आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कॉम्बो बना के बेचते हैं बहुत सारी कंपनीज. जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ब्लू रे और वीडियो गेम्स. जैसे PS3 वगैरह PS4 जो होते हैं हमारे प्ले स्टेशन, उसमें बहुत सारी गेम्स उसके साथ ही बंडल होके आती है. सो दीज आर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, यू कैन से. उनका एक साथ ही दोनों चीज बिक जाती हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल प्राइसिंग. यहाँ पे हम एक तरह से जो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं. आप लोगों ने बोगो सुना होगा, बाय वन गेट वन. ओके, एक मिनट रुको. कौन क्या कह रहा है ये? अच्छा, वी आर आउट ऑफ वी आर गेटिंग लेट the attendance. So promotional pricing में हम एक तरह से बाय वन गेट वन का एग्जांपल ले सकते हैं. कि आप एक खरीदो चार मिलेंगे आपको फ्री. वो बात अलग है, उनका एक में ही चारों का प्राइस इंक्लूड होता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई बिलीव, कि कैसे अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग प्रमोशन टैक्टिक्स यूज करती हैं. जियोग्राफिकल प्राइसिंग में हम एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं. अलग अलग जियोग्राफी पे अलग अलग प्राइसिंग होती है चीजों की. जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सैमसंग के फोन्स, जो एस सीरीज के फोन होते हैं, या आईफोन एग्जांपल ले सकते हो. जो यूएस का प्राइस है वो अलग है एंड इंडिया का प्राइस अलग है. यहाँ पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लग जाते हैं, है ना. ये सारी चीजें हैं. आप लोगों को शायद से ये चीज पता होगी कि आईफोन का प्राइस यूएस में सस्ता मिलता है, यहाँ नहीं मिलता सस्ता इतना. द नेक्स्ट वन इज वैल्यू प्राइसिंग. वैल्यू प्राइसिंग इज बेसिकली is quite similar with the economical pricing, but यहाँ पे हम जो एक तरह से वैल्यू को दिखाया जाता है, जिसमें हम वैल्यू मील जो होता है हमारा मैकडी में,
तो यहाँ पे हम वैल्यू फॉर मनी जो हमारा प्रोपोजिशन होता है उसको हम हाईलाइट करते हैं, राइट. इट माइट बी a bit confusing to you guys that it is very similar to economy pricing, but it is bit different because यहाँ पे हम वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को देखते हैं. The last one is premium pricing. Premium pricing is basically जो भी हमारे लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, इसमें हम आईफोन को नहीं लेंगे, जैसा कि हम रोलेक्स को ले सकते हैं. रोलेक्स ब्रांड है वॉच का. तो ये सारी चीजें हैं. आई होप everyone is able to understand the concept. If anyone is having any doubt, they may ask. अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सारे. टाइम कम है, टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, नहीं तो 1 मिनट रुको. सर सुशांत Hold on. That's 15. स्क्रीन पे देखो और स्क्रीन के हिसाब से बताओ. 04 सर. हाँ 04. हाँ जी. 04. ओके. $39. 1 मिनट. 39 रुको 1 मिनट. स्क्रीन पे देखो जिसका रोल नंबर नहीं है. अटेंडेंस बोलो प्लीज अपनी. सर 24. 24. ओके. तो 08 अनुपम. सर 38. 38. 39. 39. सर 36. सर 32. Sir 20. 32. Sir 37. 1 मिनट. 41. होल्ड ऑन हो क्यों नहीं रहा यहाँ पे. हाँ 32 के बाद बताओ. Sir 37. 37. सोनम. Sir 20. 20. ओके. 41. 41. Sir 41. Ajay. अजय. ओके. और देखो अपना रोल नंबर सारे किसका बचा हुआ है. सबको मिल गई अटेंडेंस. एनीवन हु इज लेफ्ट. Sir Vishal Yadav. आज पहली क्लास है विशाल आपकी. No sir. दूसरी Sir क्लास. दूसरी है. Anyone else who is left with the attendance.
Okay, tomorrow we would be doing the MCQ. Next MCQ, I would be informing in the group. All right. Okay.